साल 20 साल इन्होंने खराब कर दिए हैं। ये तो अगर जीत के भी क्या करेंगे, एक हमारी तरह आम आदमी रहेंगे, इनसे ज़्यादा तो हम काम करेंगे। आजम खां को काफ़ी लोग पसंद करते हैं, मगर जो उनकी ज़बान है इस टाइम काबू में नहीं है। उन्होंने कहना है 4 कुत्ते गए 40 कुत्ते आ गए। बिना नमक की रोटी इससे क्या मतलब है? हमारा जवाब तो जनता देगी, चोट देगी वोट से, तख्ता पलट देगी ये। बिल्कुल। और अब्दुल्ला आजम बने, ये सब शहर के थे, हमारे बीच का आदमी कोई नहीं था। एक दफ़ा बने थे निसार मंत्री साहब, तो उन्होंने थोड़ा सा काम करवाया था। तो यहाँ की आवाम को वोट ही डालने पर कर दिया, कोई कमान खाने नहीं देना कुछ। लखनऊ भेजेंगे वोट तो भेजेंगे, इंशाल्लाह मंत्री बन जाएंगे ये। यहाँ की जनता क्या है, भोली भाई ये भेड़े हैं, इन्हें जो हकाल के ले जाता कोई भी इनका मुकाबले अपने यहाँ के ना अपने यहाँ कहेंगे। अब तो शफीक चेयरमैन के साथ है भाग। हम स्वार की जनता के बीच हैं, यहाँ उपचुनाव चल रहा है। आइए जान लेते हैं इस उपचुनाव को लेकर जनता की क्या राय है। चाचा, क्या राय है जनता की? देखो, जनता की राय तो यह है, क्या नाम है, सन 1952 से यहाँ रामपुर के बनते चले आए हैं और कुछ नहीं करा है स्वार के अंदर। और अब जो है शफीक भाई को टिकट दे दिया है, और भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो कम से कम 1.5 लाख वोटों से 1 लाख वोटों से जीतेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से जीतेंगे। ठीक है, और विकास भी इतना करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार है और 4 साल के टाइम मिलेगा और बहुत ज़्यादा विकास करेंगे। क्या लगता है कि स्वार टांडे का विकास हो पाएगा इन 4 साल में? बिल्कुल होगा साहब, बिल्कुल बहुत होगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं हो पाया है और यहाँ डिवाइडर भी बनना चाहिए। बहुत काम होंगे यहाँ, भगवान ने चाहा तो सरकार है, ऐसी कोई बात नहीं है, बिना सरकार का यहाँ बहुत हो रही है। अच्छा, आपने अब तक रामपुर के लोगों को वोट दिया, बम्पर वोट दिया और वो जीते, और आज वो लोग जो हैं खुद नहीं लड़ रहे हैं लेकिन अपने सहयोगी साथी को लड़ा रहे हैं, अनुराधा चौहान को लड़ा रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, इन लोगों को हम बना चुके हैं, पब्लिक ने सारी ने देख चुके हैं। 10 साल 20 साल इन्होंने ख़राब कर दिए हैं। ये तो अगर जीत के भी क्या करेंगे, एक हमारी तरह आम आदमी रहेंगे, इनसे ज़्यादा तो हम काम करेंगे। आप काम करेंगे? हम करेंगे इनसे ज़्यादा जीत के। ये तो बिल्कुल पार्टी के थोड़ी हैं। हमारा जो विधायक बनेगा वो पार्टी का, सरकार का बनेगा, सेंटर का भी और उत्तर प्रदेश का भी बनेगा। और विकास टांडे और स्वार में इतना होगा कि याद करेंगे यहाँ के लोग। आप तो वोट डालने का काम करेंगे? नहीं, वोट डालने की चोट देंगे? नहीं, वोट भी डालेंगे और सपोर्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। भगवान की चोट देंगे जी, वोट की चोट देंगे? बिल्कुल, वोट की चोट भी देना हमें, ऐसी बात नहीं है। और इन लोगों ने करा क्या है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करा। चलिए, हमारे साथ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं क्या माहौल है और उनकी जनता की क्या राय है। जी, क्या राय है? बढ़िया राय है, बढ़िया। हमारे चेयरमैन साहब ने 10 साल का पीरियड काटा है, कोई गली कोई कूचा ऐसा नहीं जो पक्का नहीं है, और इनसे लोग दिल से मोहब्बत करते हैं, प्यार से करते हैं। शहर की बात ये रही कि हमने 5 साल अब्दुल्ला आजम को दिखाया, 15 साल नवेद मियाँ को दिए, और 15 साल ही हमने शिव बहादुर को दिए। सारे बाहर से ही लोग थे, कोई लोकल का हमें विधायक नहीं मिला आज तक। अब क्या हमारा लोकल का और अपना हमारे साथ कांधे से कांधा बशांदा मिलाने वाला मिला हम आदमी। तो क्या लगता है कि विकास हो पाएगा स्वार टांडे का? 99% होगा सर, होगा। अच्छा, जिस तरीके से अनुराधा चौहान भी घूम रही हैं और समाजवादी पार्टी ने एक हिंदू कैंडिडेट पे दाव लगाया है, क्या लगता है? सर, अगर दाव लगानी था, जब उनकी आईडी पूरी थी तो पिछले 5 साल में लगा लेते। अगर हिंदू को इतना कामयाब करना था तो उनकी आईडी पूरी थी, पिछले 5 साल में देते वो दाव। क्या बात थी? अनुराधा चौहान भी आई थी, आजम खां भी आई थे, अब्दुल्ला आजम भी आई थे, कोई विदेश से थोड़ी आए वो। मगर आपके हमारे प्रत्याशी की जल में और थोड़ा सा करवाहट में उन्होंने ये काम करा है थोड़ा सा ही। अच्छा, जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी जो प्रचार में जुट जाएगी, 5 दिन रह गए हैं, क्या लगता है कि स्वार टांडा की जनता क्या निर्णय लेगी और किस तरीके से विकास चाहती है? सर, विकास की बात तो ये है कि अब आजम खां को काफ़ी लोग पसंद करते हैं, मगर जो उनकी ज़बान है इस टाइम काबू में नहीं है। उन्होंने कहना है 4 कुत्ते गए 40 कुत्ते आ गए। बिना नमक की रोटी इससे क्या मतलब है? हमारे यहाँ कहा कुत्ता वो अपने भर को कह रहे हैं, कुछ स्वार के लोगों को मिला कहना है, तो कहते हो गलत। 8 बार के विधायक और 1 बार के MP इस तरह का ज़बान का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि वो शायद कुछ पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। तो क्या किस तरीके से जवाब देंगे आप? नहीं, जवाब तो जनता देगी, चोट देगी वोट से, तख्ता पलट देगी ये। बिल्कुल। किसका तख्ता पलट देगी? इनका ही पलटेगी जो बदतमीज़ बोल रहे हैं। ये तो जवाब देगी जनता? जवाब नहीं देगी, इंतजार में बैठिए, क्योंकि गरीब आदमी मजलूम आदमी की जो टक्कर होती है वो सिर्फ वोट की चोट होती है, बाकी कोई नहीं होता। वोट देंगे इसका मतलब? पक्का 100%, 90%। आइए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं उनकी क्या राय है स्वार चुनाव को लेकर। चुनाव के लेके ये है कि साहब यहाँ कोई रोड वैसा अड्डा नहीं है, ना कोई डिग्री कॉलेज है यहाँ पे, ना कोई लाइट की सुविधा है यहाँ पे। बड़ा ट्रांसफार्मर जो है, पहले के जो नेता बने थे, नवेद मियाँ साहब 3 बार बने, शिव बहादुर साहब बने 3 बार, और अब्दुल्ला आजम बने, ये सब शहर के थे, हमारे बीच का आदमी कोई नहीं था। एक दफ़ा बने थे निसार मंत्री साहब,
तो उन्होंने थोड़ा सा काम करवाया था, तो उसके बाद में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, जगह जगह एक्सीडेंट होते रहते हैं, डिवाइडर की मांग करते करते थक गए हम। अब हमारे बीच का जब विधायक होगा और तो वो जब विधायक बनेगा, डिवाइडर लगाएंगे तो उससे एक्सीडेंट भी कम होंगे और रोज़गार में भी बरकत होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और फैक्ट्री भी लगवाने कह रहे हैं चेयरमैन साहब हमारे विधायक। आइए और लोगों से जान लेते हैं कि रामपुर का नाम चुनावपुर लोग ज़्यादा पहचानते हैं, क्या कहें? जी, क्या कहते हैं, यहाँ चुनाव बहुत होते हैं, चुनाव बहुत होते हैं, मगर इन लोगों की वजह से ही होते हैं चुनाव। किन की वजह से? इन लोगों के ही, रामपुर वालों की वजह से, इनके झूठे इरादों में रखने की वजह से, झूठी उसकी वजह से। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, एक मौलाना हैं, आइए उनसे जान लेते हैं कि रामपुर का नाम चुनावपुर के नाम से जो लोग जाने लगे हैं उनका क्या कहना है? जी, क्या कहें? दिले नाशाद की हालत दिले नाशाद ही जाने और गम औलाद को साहिब औलाद ही जाने। क्या कहेंगे? चुनाव जो है वो बार बार आ जाते हैं। चुनाव बार बार यूँ आते हैं कि जब चुनाव सैयद नाज से नहीं लड़े जाएंगे, वो सही तरीके से चुनाव नहीं लड़े जाएंगे, तो चुनाव तो बार बार आएंगे। चुनाव तो 5 साल में आता है। हमने देखा है, होश संभाला है, 1952 से लेकर के 1983 में यहाँ के विधायक बने जनाब हाजी निसार हुसैन साहब। और जब वो यहाँ के विधायक बने तो उन्होंने यहाँ पर ये तहसील भी बनवाई, गन्ना समिति भी लाए और यह हॉस्पिटल भी लाए और यहाँ पर उन्होंने ATI भी लाए, मंडी समिति लाए थे, ATI लाए थे, उसका टाइम पहुँची थी। और यहाँ के वो मौजूद थे ना, उन्हें पता था यहाँ का, क्योंकि गांव के जो हालात को गांव वाला जानता है ना। जैसे जिस औरत का बच्चा होता है वो जानती है कि बच्चे का गम क्या होगा, जिसका बच्चा नहीं होता उसे नहीं जानते। शहर के लोग क्या जाने कि यहाँ पर क्या शहरों में क्या परेशानी है या क्या सुविधा है। यहाँ पर हमारे होश में निसार हुसैन साहब बने, उसके बाद जनाब शिव बहादुर सक्सेना साहब बने, करीब 14 साल वो रहे, 12 साल। उसके बाद जनाब नवाब कादिम अली खां बने, करीब वो रहे 12-14 साल। उसके बाद अब्दुल्ला आजम साहब बने, ये रहे 2 मरतबा हो गए, 2-2 साल में, 1 साल में निबट गए। तो यहाँ की आवाम को बोटी डालने पर कर दिया, कोई कमाने खाने नहीं देना, कुछ नहीं देता। ये सियासी यही है और कौन है? अरे सियासी तो है, बाहर के लोग तो हैं। यहाँ की भूखी आवाम है, गरीब आवाम है, बेचारे उसे वोट दिया जाए, उसे सपोर्ट दिया जाए, उसे ताकत दी जाए। अब जनाब चेयरमैन साहब शफीक अहमद अंसारी साहब, ये 10 साल से चेयरमैन, अब इन्होंने यहाँ के लोगों को जाना, तो जब इसीलिए यहाँ के आवाम ने उन्हें अपने माथे पर बिठाला, अपने सर पर बिठाला, और आपके 30वीं बार ये चेयरमैन बनने जा रहे हैं। अब किसे माथे पे बिठा लेंगे? अब शफीक अहमद अंसारी को, विधानसभा में शफीक अहमद अंसारी को इन्हें बिठालना है। नुमाइंदगी करने भेजेंगे लखनऊ? बिल्कुल, लखनऊ भेजेंगे, लखनऊ भेजेंगे और बहुत वोटों से भेजेंगे। इंशाल्लाह मंत्री बन के आएंगे, ये मंत्री बन के आएंगे। ये तो लगता है इसके स्वार का विकास होगा? बिल्कुल, विकास क्यों नहीं होगा? विकास की नहीं तो भेज रहे हैं हम, और क्या नहीं भेज रहे हैं? कौन से नक्शे पे देखेंगे इस स्वार को? स्वार को हम इस नक्शे पे देखेंगे। यहाँ पे अच्छे से अच्छे वो काम होंगे। यहाँ पे लड़कियों का डिग्री कॉलेज, और यहाँ पर मतलब ये कि तहसील के अंदर जितने अस्पताल के अंदर जितनी मशीनें, अल्ट्रासाउंड, एक्सरा, ये सब मशीनें अगर देखा मुकामी मानेंगे कि स्वार जो है स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाएगा। ये मुकामी एक विकास करेंगे। ये जानते हैं मुकामी जनता, यहाँ की जनता को, जनता क्या है, यहाँ की जनता क्या है, भोली भाली ये भेड़े हैं, इन्हें जो हकाल के ले जाता है कोई भी इनका मुकामी अपनी हकेंगी भेड़े ना, अपनी हकेंगे। अब तो कौन हकाएगा भेड़ों को? अब तो शफीक चेयरमैन के साथ है भाग, अब तो सब एक साथ हैं। अब भेड़ कोई नहीं, सब एक साथ है, बाजू से बाजू मिलाकर रहेंगे। चलिए, हमारे साथ और भी लोग, उनसे जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है चुनाव को लेकर। चुनाव को लेकर बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि हमें जो लोकल का जो चाहिए था, हमें लोकल का ही मिला है। और हमें बढ़िया जो आदमी चाहिए था हमारी नुमाइंदगी करने के लिए, वो शफीक अहमद अंसारी साहब आए हैं। उनका जो 10 साल का कार्यकाल रहा है हमारे स्वार में, तो उन्होंने बहुत बढ़िया कार्य करा है। और हम सब लोग अब वो हमारे रूप में आए हैं, बड़े मतलब लखनऊ जाने के उसमें विधानसभा में, तो हम उन्हें इंशाल्लाह यहाँ से जिता के भेजेंगे। क्या कैसा समीकरण बैठेगा, क्या लगता है इस बार, क्योंकि समीकरण कई तरह के बन रहे हैं, क्या जनता चाहती है कि यहाँ किस तरह का विकास चाहती है? देखो, पहली बात तो ये है कि 4 साल की हमारी अभी सरकार है, जिससे वो टिकट लेकर आए हैं अपना दल एक्स से। तो अब जो है
समाजवादी को वोट देकर हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 4 साल हैं उनके पास और पता चलेगा कि साहब वो जीत के गए तो कहेंगे भाई मेरे पास सरकार नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा वोट जो है कामयाब जगह जाना चाहिए, हमें विकास चाहिए और हमें जो है शफीक अहमद अंसारी को इतने वोट से जिता के भेजना है कि वो इंशाअल्लाह मंत्री बन के आएंगे और हमारे स्वार टांडे में विकास होगा। तो ये थे हमारे साथ स्वार टांडा की जनता, जिन्होंने कहा कि शफीक अहमद अंसारी जो हैं वो यहाँ से जीत कर जाएंगे तो यहाँ का विकास होगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए उनसे जान लेते हैं कि जो स्वार टांडे का विकास का जो मैप है वो किस तरीके से होना चाहिए और क्या उसमें 4 चांद लग सकते हैं। बिल्कुल ऐसा, हमें तो ये उम्मीदें हैं कि भाई लंदन पेरिस जैसा होना चाहिए, इसलिए कि इसके संग आज़ादी के बाद से बहुत हक़ तलफ़ी हुई है हमारी स्वार के लिए, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें होना चाहिए थी वो नहीं हुई। क्या बुनियादी चीज़ें नहीं हो पाई हैं? यहाँ अस्पताल में जो है उसकी हालत अच्छी नहीं है। वहाँ अगर कोई सीरियस एक्सीडेंट होता है, कोई परेशानी होती है तो फ़ौरन बाहर को रेफ़र किया जाता है। यहाँ MBBS डॉक्टर सर्जन होना चाहिए, MBBS डॉक्टर होना चाहिए, वो चीज़ें यहाँ नहीं हैं। यहाँ लड़कियों का डिग्री कॉलेज होना चाहिए, यहाँ रोडवेज़ अड्डा होना चाहिए, रोडवेज़ होना चाहिए यहाँ के लिए। क्या लगता है कि सरकारों में भेदभाव किया गया है स्वार टांडा से? हमें लगता है कि सरकारों में भेदभाव नहीं हुआ, बल्कि जो प्रत्याशी रहे हैं, जो लीडर रहे हैं यहाँ के, उन्होंने भेदभाव किया है हमारे नज़र में। सरकार तो कोई भी हो ये चाहती है कि बेहतर ही हो, लेकिन जो लीडर यहाँ के जो विधायक बने हैं उन्होंने कहीं ना कहीं भेदभाव किया है स्वार के लिए। तो लगता है कि आज़म खान जिस तरीके से अपने भाषणों में आजकल वही तलख अंदाजी देखने को मिल रही है जो पहले दिया करती थी, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? देखिए, तलख अंदाजी ये तो अब ज़ुबान है, आप इसको अच्छा इस्तेमाल करोगे तो इसके अच्छे नतीजे आएंगे, ख़राब इस्तेमाल करोगे तो ख़राब नतीजे आएंगे। तो इस बार नतीजे कैसे होंगे? तो हमने तो ये अंदाज़ा लगा हमें कि पब्लिक जो है वो चाहती है कि किसी की तल्ख आवाज़, तल्ख ज़बान से कोई ताल्लुक़ ना हो, बस विकास के लिए वोट डाला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताया जाए, ताकि मौजूदा सरकार में हमारे विधायक को अच्छी अहमियत मिल सके और यहाँ को ज़्यादा विकास मिल सके। हमारे से एक चचा भी हैं, उनसे जान लेते हैं क्या राय है उनकी चुनाव को लेकर। बस मेरी राय यही है कि शफीक चेयरमैन अंसारी बहुत बड़ी मदों से जीत के भी जाएंगे और हमारे देहात का आदमी है, काम होंगे। सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ रोडवेज की समस्या है। यहाँ आज तक रोडवेज नहीं बना है। और दूसरी जो है डिग्री कॉलेज की, हमारे सर ने कहा है कि डिग्री कॉलेज नहीं है। और सबसे मेन एक बात और है कि यहाँ स्टेडियम नहीं बच्चों के लिए। और मेन चीज़ लाइट की बहुत समस्या है। किसी का 1.5 लाख का है, किसी का 50,000 का। गरीब आदमी कहाँ से बिल देगा? सबसे बड़ी समस्या ये है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ रोडवेज नहीं है, हमें रामपुर जाना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ से क्या किसी को दिल्ली जाना है, किसी को मुरादाबाद जाना है तो रोडवेज रामपुर जाना पड़ता है। लगता है कि विकास होगा शफीक अहमद जीत के जाएंगे? हमने मतलब कांग्रेस को भी जिताया, समाजवादी को भी जिताया, बहुजन को भी जिताया। अब की बार हम इन सभी अंसारी को देना चाहते हैं और उन्हें विधायक बना हुआ देखना चाहते हैं। ये थे हमारे साथ स्वार टांडा की जनता जो कह रही है कि हमने बाहर वालों को तो बहुत जिताया, इस बार हम अपना ही विधायक चुनकर और स्वार टांडा का विकास कराना चाहते हैं। राजीव वर्मा, स्वार।